नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होगी वो सूफ़ी आंदोलन और सूफ़ी संतों पे होगी। क्लास शुरू करने से पहले मेरा उन अपने दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और उनको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके इस सब्सक्राइब करने और लाइक करने से मेरा उत्साह बना रहे और मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियो लेके आता रहूँ। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जो सूफ़ी आंदोलन है भारत में, तो सूफ़ी शब्द जो है सफ़ा से बना है। सफ़ा का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, और सफ़ा का मतलब ये भी माना जाता है कि सूफ़ी लोग मोटे ऊन के कपड़ों या वस्त्रों को धारण करते थे, इसलिए उनको सूफ़ी कहा जाता था। तो मुख्य रूप से सूफ़ियों की दो शाखा थी, एक बासरा एक बेसरा। तो जो बासरा थे वो जो कुरान की आयत नियम कानून जो कुरान के थे उनको मानने वाले थे, और जो बेसरा लोग थे वो उसके नियमों में उतना बंध कर नहीं रहते थे। वो भी मानते थे लेकिन वो उतना बंध कर नहीं रहते थे। बस यही इनमें मुख्य अंतर था। तो आइए हम लोग इनसे जुड़े कुछ प्रमुख साहित्यों के बारे में और इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख सिलसिलों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, कुछ प्रमुख सूफ़ी साहित्यों को मैंने यहाँ लिख रखा है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए, आपको काम देगा। पहली रचना है फ़वायद उल फ़वाद। ये देखिए पूछा भी जा चुका है कई एग्ज़ाम में। इसकी रचना अमीर हसन दहलवी या अमीर हसन सिजजी दहलवी इनको कहा जाता है, उनके द्वारा की गई थी। फिर दूसरी रचना है खैरुल मजलिस, हमीद कलंदर ने इसकी रचना की। फिर अगली रचना है तौहीद वजूदी, इसके रचनाकार नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध संत हैं ये चिश्ती सिलसिले के। फिर अगली रचना है सियारुल औलिया, इसकी रचना अमीर खुर्द द्वारा की गई थी। फिर किताब उल तवाशीन मंसूर अल हज्जाज, ये इराक़ के प्रसिद्ध सूफ़ी थे, इनके द्वारा थी। फिर कस्ब उल महजूब, ये देखिए सूफ़ियों की प्रारंभिक रचना हिंदुस्तान में भी अल हुजूरवी द्वारा इसकी रचना की गई थी, और इसकी रचना लाहौर में की गई थी। अब सूफ़ी साहित्य के बाद हम लोग जो है कुछ प्रमुख सिलसिले जो भारत में रहते हैं और उनसे जुड़े सूफ़ी संत और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे। तो देखिए, जो पहला सबसे प्रमुख सिलसिला है वो चिश्ती सिलसिला है, और इसकी स्थापना अबू अब्दाल चिश्ती द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक थे, और हिंदुस्तान में इसको लाने और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। उनकी दरगाह आज अजमेर में है, बहुत प्रसिद्ध जगह है वो। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे उनका नाम उस्मान हारूनी था। देखिए, ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आप इसको भी याद रखिए। और इनकी उपाधियों की बात करें तो इनको गरीब नवाज और सुल्तानुल हिंद कहा जाता था। इनकी और भी कई अन्य उपाधियाँ हैं, लेकिन ये प्रमुख उपाधियाँ मैंने इनकी लिख रखी हैं जो परीक्षा में पूछा गया। फिर इनके शिष्यों को देखें तो इनके शिष्यों में रामदेव, जयपाल जोगी, बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी जैसे प्रसिद्ध लोग रहे। उसके बाद इनकी मज़ार जो है वो अजमेर में है, आज बहुत बड़ा सेंटर है सूफ़ी वाद का वो। फिर पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था सल्तनत काल का, जो इनके मज़ार पर गया था। और इसके बाद तो मान लीजिए बहुत सारे लोग गए। इसके बाद देखिए, जो इनके अगले शिष्य हमीदुद्दीन नागौरी रहते हैं, इनको देखते हैं। एकमात्र सूफ़ी हैं जो शाकाहारी थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सूफ़ियों में। ये लोग चूँकि मुस्लिम रहते हैं तो मांस भक्षण इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है, सामान्य दैनिक जीवन का हिस्सा था नॉनवेज इनके लिए। तो थोड़ा सा ये एक अलग हट के है, इसको आप याद रखिए। फिर जो अगले सूफ़ी चिश्ती सूफ़ी हैं बख्तियार काकी, तो इनका जो प्रमुख शिष्य रहते हैं वो हैं बाबा फरीद, और ये बाबा फरीद जो है बलबन के दामाद रहते हैं। फिर देखिए, बाबा फरीद की जो उपाधि रहती है वो गंजे शकर रहती है, मतलब मीठे की खान कहा जाता है इसको। और इनकी जो खानकाह है वो पाकिस्तान पंजाब के अजोधन में है, आज भी स्थित है। और इनके जो कुछ प्रमुख शिष्य हैं वो है अलाउद्दीन साबिर, निजामुद्दीन औलिया, और ये बलबन के दामाद थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद जो अगले सूफ़ी हैं चिश्ती के वो हैं निजामुद्दीन औलिया, और ये देखिए बहुत प्रसिद्ध सूफ़ी और बहुत ही पवित्र सूफ़ी रहते हैं। और इनका जन्म जो है 1236 में बदायूं में हुआ रहता है। और इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जो मैंने यहाँ आपको लिखी, एग्जाम में पूछी गई। इनको महबूब उल इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा जाता था। फिर सुल्तान उल औलिया और सिद्ध योगी भी कहा जाता था। ये एक ऐसे सूफ़ी थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिद्ध परंपरा के जो संत थे उनकी अपनाई थी, और बहुत सारे हिंदू रीति रिवाजों को इन्होंने अपना लिया था। और ये योग को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए थे। और एक योग की कला होती थी चिल्ले माकूस, 40 दिन तक उल्टा लटकना, उसमें ये सिद्धस्त थे। और ये एकमात्र सूफ़ी रहे जो आजीवन अविवाहित रहे थे। बाकी सारे सूफ़ी जो है
विवाहित थे, लेकिन एकमात्र सूफ़ी थे जो अविवाहित थे। और इनके प्रमुख शिष्यों में देखिए अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी सिजजी, फिर चिरागे दिल्ली जिसको शेख नासिरुद्दीन महमूद के नाम से जाना जाता था, वो लोग थे। और इनके बारे में प्रसिद्ध है कि इन्हीं से जो है गियासुद्दीन तुगलक का विवाद होता है। और जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस आ रहा होता है, बंगाल जीत कर दिल्ली, तो इनको आदेश देता है कि नहीं, यहाँ मेरे पहुँचने से पहले जो सूफ़ी संत ये हैं निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली खाली कर दें। तो इनका एक वक्तव्य रहता है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं, अफ़गानपुर षड्यंत्र में जो है गियासुद्दीन तुगलक मारा जाता है और वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में प्रसिद्ध हैं। फिर जो अगले इनके शिष्य रहते हैं वो शेख नासिरुद्दीन महमूद रहते हैं। इनकी प्रसिद्ध उपाधि रहती है चिरागे दिल्ली की, तो ये आप याद रखिए। और इसी नासिरुद्दीन महमूद यानी चिरागे दहलवी की जो भूमिका रहती है वो फिरोज़ तुगलक के राज्यारोहण में इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती। अब इसके बाद देखिए कुछ अन्य सूफ़ी हैं चिश्ती सिलसिले के, जिसमें शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, अब्दुल कुद्दुस गंगोही, इनकी खानका गंगो यानी सहारनपुर में है। फिर कुतुबन प्रसिद्ध रचनाकार थे ये और सूफ़ी भी थे। फिर शेख सलीम चिश्ती, देखिए इन्हीं की दरगाह पे जो है फतेहपुर सीकरी में इनकी खानका है। और यहाँ पे जो है अकबर कई बार जाता था और उसने कई बार पैदल यात्रा की थी शेख सलीम चिश्ती के दरगाह की। और जब उसको पुत्र पैदा नहीं हो रहा था तो वो उसकी मन्नत के लिए गया था, और जब उसका पुत्र पैदा होता है तो वो अपने पुत्र का नाम भी इनसे प्रभावित होकर सलीम रखता है, और वही सलीम जो आगे जहांगीर के रूप में जाना जाता है। तो बहुत प्रभाव रहता है अकबर के ऊपर। फिर जो दक्षिण भारत में सूफ़ी गए उसमें सूफ़ी मत को ले जाने का जो कार्य किया वो बुरहानुद्दीन गरीब द्वारा किया गया था। यही संस्थापक थे दक्षिण भारत में सूफ़ी सिलसिले चिश्ती सिलसिले के। लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य ख्वाजा गेसुदराज द्वारा किया गया, जिन्हें बंदा गरीब नवाज की उपाधि दी गई थी। और इन्हीं ख्वाजा गेसुदराज से बहमनी सुल्तान की जो है ठनी रहती है, आपने देखा था फिरोज शाह बहमनी की। फिर उसके बाद अगला जो सिलसिला है वो है सुहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, और भारत में जो इसके संस्थापक थे वो बहाउद्दीन जकारिया थे। तो आपको याद रखना है बहाउद्दीन जकारिया को, इंडिया में पूछा जाता है जनरली। और इनका केंद्र जो था वो मुल्तान में था। और यह एक ऐसा सिलसिला था जो कि राज दरबार से अपना संबंध रखता था और धन को बुराई नहीं समझता था। जैसे जो चिश्ती सिलसिला था वो आप ये समझिए कि नहीं, उनका दुराव रहता था, वो राजपाट से दूर रहते थे, सत्ता से उनका मुँह भंग था। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में अपनी भागीदारी रखी थी। और जो बहाउद्दीन जकारिया थे ये अपने समय के तत्कालीन समय के सबसे अमीर सूफ़ी संत माने जाते थे। तो इनके अन्य सूफियों में हम देखते हैं कि शेख मूसा एक संत थे जो स्त्रियों के वेशभूषा में रहते थे। और दूसरे एक प्रमुख संत हैं शेख शाहदौला दरियाई, ये गुजरात में शाही वंश से थे। और इनके बारे में कहा जाता था कि जिसको न दे मौला उसको दे दौला। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध सूफ़ी रहे हैं। फिर जो अगला सिलसिला है वो है सत्तारी सिलसिला। इसकी स्थापना देखिए शेख अब्दुल्ला सत्तारी द्वारा की गई थी। और भारत में इसके प्रसिद्ध जो सूफ़ी थे वो मोहम्मद गौस ग्वालियरी थे। और इन्हीं मोहम्मद गौस ग्वालियरी के शिष्य कौन थे? हुमायूं और तानसेन, ये दोनों लोग मोहम्मद गौस के प्रमुख शिष्य थे। और इनका ग्वालियरी नाम जुड़ा हुआ है, तो इनका खानका जो था वो ग्वालियर में था। अब उसके बाद इसके एक प्रमुख संत हैं शेख बुरहानुद्दीन। तो जब औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने जा रहा था तो ये बुरहानपुर में थे, और इनके आशीर्वाद से जो है वो आगे अपने उत्तराधिकार के युद्ध की लड़ाई लड़ता है। फिर अगला जो शाखा है सूफियों की वो है फिरदौसिया शाखा। ये बेसिकली बिहार में स्थापित थी और सरफुद्दीन याहिया मनेरी इसके प्रमुख संत थे और इसके प्रचारक थे। इसके बाद देखिए अगली शाखा है वो कादिरिया सिलसिला है, जो अगला सिलसिला है। इसकी स्थापना मुहिद्दुद्दीन कादिर जिलानी द्वारा की गई थी और इसके प्रसिद्ध संत मियाँ मीर थे। और यही मियाँ मीर थे जिन्होंने आज जो आप देख रहे हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जिसको हम हरमंदर साहब कहते हैं, पवित्र भूमि है सिख धर्म की, तो उसकी नींव जो है मियाँ मीर द्वारा ने ही रखी थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि आज फाउंडेशन डे या फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है तो फीता काटने का काम होता है, तो मियाँ मीर ने जो है फीता काटा था उस समय। जिस तरह से हमारे मोदी जी फीता काटते हैं उसी तरह से मियाँ मीर ने फीता काटा था। फिर इसके एक प्रमुख संत हैं मुल्ला शाह बदख्शी, और जो दारा सिको और जहाँ आरा रहते हैं मुग़ल काल में, ये दोनों जो है
अब देखिए ये जो मियाँ मीर है इनके शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी रहते हैं और इनके शिष्य ये दारा सिको जहाँ आरा रहते हैं मुल्ला शाह बदख्शी के। फिर जो हमारा अगला सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन द्वारा की गई थी और भारत में जो इसकी स्थापना है ख्वाजा बाकी बिल्ला एक सूफी संत हैं उनके द्वारा जो है इसको प्रचारित किया गया। और यह जो है एक कट्टर सिलसिला था और ये नक्शे भरते थे, नक्शे बना के उसमें रंग भरने का काम करते थे, इसलिए इनका नाम नक्शबंदिया पड़ गया था। और सबसे कट्टर सिलसिला जो है सूफियों का यही माना जाता था। और इसके एक संत थे उबैदुल्ला अहरार और बाबर जो है इन्हीं सूफी संत का शिष्य था। और एक संत हैं शेख मासूम, औरंगजेब जो था वो इनका शिष्य था। फिर इसके एक प्रमुख संत फारूक सरहिंदी थे और ख्वाजा मीर दर्द इसी सिलसिले के प्रमुख संत थे। फिर कुछ अन्य सिलसिलों को हम देखते हैं। देखिए रोशनिया सिलसिला है, इसके संस्थापक मियाँ बायजीद अंसारी थे। फिर कलंदरिया सिलसिला है, अब्दुल अजीज़ मक्की इसके संस्थापक थे। फिर ऋषि सिलसिला है जिसकी स्थापना नूरुद्दीन द्वारा की गई थी और ये सिलसिला कश्मीर में प्रचलित था। और ये जो नूरुद्दीन हैं इनकी जो गुरु थी वो लालदेद या लल्लेश्वरी या लल्लदेद जिसको हम कहते हैं कश्मीर में, वो इनकी गुरु थी और उनके प्रभाव में जो है नूरुद्दीन ने ऋषि सिलसिले की शुरुआत की थी। तो ये प्रमुख सूफी संत और आंदोलन जो भी था वो मैंने आपको बताया और मुझे लगता है कि नहीं जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं फिर जो है और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके साथ इस पर कंट्रीब्यूट करूँगा। और 2-4 दिन बाद मुझे लगता है कि जो RO का नोटिफिकेशन आ रहा है मैं उसके लिए भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि 10 क्वेश्चन जो है 3-4 दिन बाद से लगभग मैं आपको देना शुरू करूँगा। और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है यानी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक मैं उसमें आपको दूंगा, जिसमें लगभग 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी ज्योग्राफी, मतलब ऐसे मिक्स करके जो मुख्य स्टैटिक के सब्जेक्ट हैं प्लस उसमें करंट के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जोड़ के 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली बेसिस पे दूंगा ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आसानी से जो है आप एग्ज़ाम क्रैक करने की स्थिति में हो। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।